हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम गरीबी और बेरोजगारी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज उसी क्रम में हमारा एक अगला टॉपिक मुद्रास्फीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुद्रास्फीति भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक चुनौती है, जिसे दूसरे शब्दों में महंगाई कहा जा सकता है। हालांकि इसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में एक बार पुनः करेंगे, लेकिन आज इस रूप में ही हम ये जानने का प्रयास करें कि मुद्रास्फीति होती क्या है। मुद्रास्फीति का, जैसे मैंने आपको नाम बताया, महंगाई का नाम दिया जाता है जब मुद्रा के मूल्य में सतत वृद्धि होती है तो वह मुद्रास्फीति कहलाती है। आप देख सकते हैं, जब मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ रहा हो और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो यह स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। यह शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए इस टॉपिक को हम 2 बार पढ़ेंगे। एक इस तरह से आपके सामने PDF चलेगा और दूसरा आगामी वीडियो में बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, इसीलिए आज इस टॉपिक को PDF के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये टॉपिक आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जब सामान्य कीमत स्तर में, मुद्रास्फीति से आशय है कि जब सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि हो और मुद्रा का मूल्य गिर जाए तो यही मुद्रास्फीति कहलाती है। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है, जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार मतलब फैलाव व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। एक उदाहरण दिया गया है, पहले इसको समझें। उदाहरण के लिए 1990, ये 1990 लिखा हुआ है हिंदी के अंतर्गत। 1990 में यदि कोई वस्तु 100 रुपये में आती है और अगर 2000 में उसे, यानी सन 2000 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपये दिए जाएं, तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई है। अर्थात कहने का आशय महंगाई का बढ़ना सामने दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु आज 100 रुपये में आती है, मान लीजिए कोई वस्तु आज 100 रुपये में आ रही है और 10 साल बाद उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें 200 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं
100% महंगाई बढ़ी, यानी जिस वस्तु को खरीदने के लिए हमें पहले 100 रुपये देने पड़ते थे, आज उसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें 200 रुपये देने पड़ रहे हैं। अर्थात कहने का आशय, जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। एक ऐसा समय आया था, मैं जर्मनी की यदि हम बात करें तो एक ऐसा समय आया था जर्मनी में जब मुद्रा का स्तर बहुत गिर गया था। लोग ठेले भर भर कर नोटों को लेकर जाते थे और बदले में एक ब्रेड या पाव रोटी जिसको कहते हैं वो खरीद कर लाते थे। अर्थात जो वस्तु आज हमारे यहाँ 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये में मिल जाती है, उस वस्तु को खरीदने के लिए उन्हें भारी मात्रा में मुद्रा देनी पड़ती थी। कारण था कि मुद्रा का मूल्य गिर गया था और वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। आगे देखें, अगर अर्थव्यवस्था में कीमत कुछ समय के लिए बढ़ती है और फिर कम हो जाती है और फिर दोबारा बढ़ती है तो इसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। अर्थात उतार चढ़ाव की जो स्थिति बनती है तो ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति तब कहलाती है जब कीमतें लगातार इस तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, यानी मुद्रा की मूल्य में गिरावट और वस्तुओं की कीमतों में लगातार इस तरीके से जो वृद्धि हो रही है वह मुद्रास्फीति है। अन्यथा एक सामान्य स्थिति में तो वस्तुओं की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं तो वह मुद्रास्फीति नहीं कहलाता। मुद्रास्फीति तब होगी जब वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती हुई चली जाती हैं। आइए आगे, मुद्रास्फीति का एक निश्चित आय वाले लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी आमदनी तो निश्चित होती है लेकिन कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती हैं। ये सर्वाधिक नुकसानदेह उन लोगों के लिए है जो वेतनभोगी होते हैं और जो निश्चित वेतन प्राप्त करते हैं, क्योंकि आमदनी का जो स्रोत है, मान लीजिए आय तो प्राप्त हो रही है 100 रुपये, 1990 में भी 100 रुपये प्राप्त हो रही थी, 2000 में भी 100 रुपये ही प्राप्त हो रही है, लेकिन कीमतें वस्तु की डबल हो गई। तो सर्वाधिक नुकसान उस वर्ग को पड़ता है जिसकी आय निश्चित होती है। हालांकि यह एक कठिन शब्द है, लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने इसकी सामान्य परिभाषाएं दी हैं। आप देख सकते हैं कि जब बहुत कम वस्तु के लिए बहुत अधिक धन दिया जाए तो वह मुद्रास्फीति है। यानी कम वस्तु के लिए ज़्यादा धन, जैसे मैंने कहा था जर्मनी के अंतर्गत कि एक डबल रोटी खरीदने के लिए, एक ब्रेड खरीदने के लिए उन्हें थैले भर भर कर मुद्रा देनी पड़ती थी। तो एक छोटी सी वस्तु के लिए जब ज़्यादा धन देना पड़े, ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़े तो मुद्रास्फीति है। इसके अतिरिक्त माल या सेवा की आपूर्ति की तुलना में जब मांग अधिक हो जाती है तो भी इसका जन्म होता है। बाजार का एक नियम है, उत्पादन कम,
और मांग अधिक तो कीमतें भी अधिक होती हैं। देखा होगा कई बार बाजार में, टमाटर की ही हम बात करें, मंडी में कई बार टमाटर अत्यधिक आ जाते हैं। हर दुकान टमाटर से लाल हो रही होती है, हर दुकान पर टमाटर ही टमाटर होते हैं। तो आप बताइए, उस समय टमाटर सस्ते मिलेंगे या महंगे? स्वाभाविक सी बात है, उस समय टमाटर की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब तक कभी मंडी में टमाटर सिर्फ एक या दो दुकान पर ही होते हैं और उनके पास भी कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में टमाटर महंगे होते हैं। अर्थात जब माल की आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है तो महंगाई बढ़ती है, यानी मुद्रास्फीति होती है। इसके अलावा आपूर्ति में दोष, मतलब वस्तु तो है लेकिन बाजार तक नहीं पहुंच पा रही, कोई अवरोध आ रहे हैं, या सरकारी नियमों के कारण या सरकारी व्यवस्थाओं के कारण जब बाजार में वस्तु नहीं पहुंच पाती है तो भी मुद्रास्फीति का जन्म होता है। यह मुद्रास्फीति भविष्य की संभावनाओं को दर्शाती है कि आने वाले समय में भविष्य में बाजार की स्थिति किस रूप में उत्पन्न होगी। हालांकि इसका मापन दो रूपों में किया जाता है, एक थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है ये थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक? इसका जिक्र हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज इस तरह पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आप सिर्फ टॉपिक से जुड़ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए इस तरह से आपको टॉपिक से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इनके बारे में विस्तार से जानकारी आगामी वीडियो में बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक इस पीडीएफ को आप एक बार पढ़ें, समझें, ताकि जब कल इस वीडियो टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाएगा तो आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुद्रास्फीति की एक बार पुनः चर्चा कल आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।